हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारे किचन में बीफ कीमा या बड़े गोश्त का कीमा बन रहा है। आज हम दो तरीक़ों से कीमा बना रहे हैं और दो अलग सब्जियां इसमें डाल रहे हैं। तो आइए हम इसकी रेसिपी को शुरू करते हैं। पतीले में या फिर अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 250 ग्राम या 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा आपने तेल ले लेना है और आधा किलो प्याज को आपने ऐसे बारीक काट के थोड़ा सा यहाँ पे इसको भून लेना है। थोड़ा सा भूनने के बाद 2 खाने के चम्मच इसमें देसी घी या मक्खन डाल दीजिए। साथ ही आधा किलो टमाटर इसमें शामिल कर दीजिए काट कर। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। साथ मेरे पास 1.5 किलो के करीब बीफ कीमा है और इसमें मैं 1 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो पानी आप इससे डबल कर दीजिए। यहाँ पर बाकी मसाले जाएंगे। 1 चाय का चम्मच हल्दी, 3 चाय के चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, 2 चाय के चम्मच नमक, आप ये कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 चाय का चम्मच इसमें पिसा हुआ धनिया जाएगा। इसके अलावा जो मसाले आपको पसंद हैं वो भी शामिल कीजिए। 15 मिनट प्रेशर कुकर में इसको पकाना है और 1 घंटे के लिए अगर आप सादा पतीले में बना रहे हैं। ये देखिए कीमा तैयार है, गल गया है। अब हम इसका पानी खुश्क करेंगे। अब आप इसमें 2 चाय के चमचे डाल दीजिए सफ़ेद ज़ीरा और आधा चाय का चमचा आपने पिसा हुआ गरम मसाला डाल लेना है और इसके बाद इसको आपने बहुत अच्छी तरह से भूनना है और पानी भी खुश्क कर लेना है। 15 से 20 मिनट तक आपने इसको तेज़ आंच पर भूनते रहना है। कीमा हमारा भुना जा चुका है, तेल अलग हो गया है। अब आप इसमें सब्ज़ी शामिल करना चाहते हैं तो इसको 2 या 3 अलग बर्तनों में निकाल लीजिए। यहाँ पर मैं आधा किलो आलू शामिल कर रही हूँ थोड़े से कीमा में। इसको मैंने छील लिया है और काट लिया है बड़े टुकड़ों में। आप इसके छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। और दूसरे बर्तन में मैंने आधा कीमा जो निकाल लिया था इसमें मैं शिमला मिर्च शामिल कर रही हूँ। 300 ग्राम शिमला मिर्च है मेरे पास। आप इसी तरह मटर या कोई और सब्ज़ी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब आपने इसको ढक्कन देकर पकाना है कि आपकी सब्ज़ियाँ गल जाएं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार कीमा तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।